कुरान क्लास नंबर 02 में हम इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम का जो तारुफ़ का सिलसिला मैंने शुरू किया था उसमें 40 पॉइंट्स डिस्कस करने थे। 10 पॉइंट्स हमने पिछली दफ़ा डिस्कस कर लिए थे। आज की 55 मिनट की क्लास में हम इंशाअल्लाह 11 नंबर पॉइंट से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 11 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम का 2/3 हिस्सा जो है वो मक्की कुरान पर मुश्तमिल है और 1/3 हिस्सा मदनी कुरान पे है। मक्की कुरान जो है उसका मरकज़ी टॉपिक अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा रिसालत है, जबकि मदनी कुरान जो है ये एड्रेस करता है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक उम्मत की फॉर्म में सामने आई, उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, शरीयत के अहकामात क्या हैं। शरीयत का जो ब्लूप्रिंट है वो सूरतुल बकरा है और इसके जो तकमीली अहकाम हैं वो सूरतुल निसा और सूरतुल मायदा के अंदर आए। इसी तरीके से पारा नंबर 28 ऑलमोस्ट पूरे का पूरा जो है वो मदनी कुरान है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुसूसन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेवोल्यूशन बुलंद की थी उसमें जो जिहाद वाला अंसर है और फिर मुनाफिकीन से जो मुसलमानों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी, एक जमाती ज़िंदगी में इस तरह के इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, वो कुरान हकीम का बड़ा अहम तरीन पोर्शन है जो पारा नंबर 28 है। वो सारे का सारा मदनी है और सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो शुरू के ऑलमोस्ट 6.5 पारे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 12 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम का जो 1/3 मदनी कुरान है उसका भी 2/3 हिस्सा पहले 6.5 पारों में कवर है। यानी जो मदनी कुरान है उसका 2/3 हिस्सा वो शुरू में ही आ गया, सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह अल मायदा। और इसके पीछे हिकमत यह है कि चूंकि अक्सरियत मुसलमानों की, बाद में आने वालों की, वो नस्ली मुसलमान है और नस्ली मुसलमानों के लिए बुनियादी चीज़ शरीयत के अहकामात हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मदनी कुरान है जिसमें शरई अहकामात आए हैं एक आइली ज़िंदगी के लिए, मुआशरती ज़िंदगी के लिए, वो कुरान हकीम में मुसहफ़ के अंदर शुरू में वो हिस्सा डिस्कस हुआ है। और दूसरी चीज़, मुसलमानों के सिवा अगर कोई और उम्मतें एड्रेस हो सकती थीं कि जो खुदा की मानने वाली हैं, गॉड में बिलीव करने वाली हैं, वो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस थे, तो उनको भी इसी पोर्शन के अंदर एड्रेस किया गया। सूरतुल बकरा पूरी की पूरी ऑलमोस्ट अगर आप देखें उसका मरकज़ी टॉपिक जो है, खुसूसन जो 5वें रुकू से लेके ऑनवर्ड, वो बनी इसराइल से रिलेटेड है, ज्यूज़ से। और सूरह आल इमरान में आप चले जाएं तो डोमिनेंट पोर्शन जो है वो रिलेटेड है क्रिश्चियंस के साथ। और फिर सूरह निसा में भी, सूरतुल मायदा में भी, ये सारी मदनी सूरतें हैं। डोमिनेंट पोर्शन जो है वो अहले किताब से रिलेटेड है। वैसे तो हम भी अहले किताब हैं। सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अहलुल कुरान कहा है। तो अहलुल कुरान होने की वजह से हम भी अहले किताब तो हैं। एक तो वो पुरानी किताबें थी, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, और अब ये हमारा है फाइनल टेस्टामेंट, अल फुरकान, हक और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब। इसलिए आप देखें कि सूरह अल इमरान का स्टार्ट इससे होता है कि अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील नाजिल की थी इस किताब से पहले, जो हदायत का सरचश्मा थी, और अब अल फुरकान नाजिल किया है, हक और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में जो बातें भी इस फाइनल टेस्टामेंट से टकराती हैं वो रिजेक्टेड हैं, और जो इसके मुताबिक हैं उनको हम मिन्नवान उसी तरीके से कबूल करते हैं, क्योंकि वो टेम्पर्ड किताबें हैं। ये अल्लाह ताला की वो किताब है जो टेम्पर्ड नहीं है। और इसके पीछे हिकमत ये है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई पैगंबर नहीं आना, तो अगर ये किताब भी तब्दील हो जाती तो जब पैगंबर ने नहीं आना तो फिर इंसानियत को हिदायत कैसे मिलती। अगली किताबें अगर टेम्पर होती थी तो फिर अल्लाह ताला नया पैगंबर भेजता था, वो फिर मुशरिकाना जो अकायद थे उनकी इस्लाह कर दिया करता था। अब चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत हो चुकी है, अब क़यामत तक किसी और पैगंबर ने एज ए नबी नहीं आना,
एज ए उम्मती आना है ईसा इब्न मरियम ने, लेकिन वो भी सही मुस्लिम में हदीस है कि वो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा किताब और उनकी सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे, वो भी उम्मती की हैसियत से आएंगे। अब पैगंबर कोई नहीं आना, तो अगर अब भी दीन में बिगाड़ आए, किताबें अगर चेंज हो जाएं, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब, तो फिर इस्लाह कौन करेगा? इसलिए अल्लाह ताला ने इसे महफूज कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस अज़्ज़िक्र, दी रिमेम्बरेंस, बड़ी याद दिलाने वाली, अल्लाह की याद दिलाने वाली किताब, इसको हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इसके अंदर हिकमत है, चूँकि नबी इस्लाम की नबूवत क़यामत तक के लिए है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। आज अगर किसी को हिदायत मिलनी है तो इसी किताब के ज़रिए मिलनी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को एड्रेस किया गया इस मदनी पोर्शन के अंदर, मुसलमानों को एड्रेस किया गया। ज़ाहिर है मुसलमान भी अहले किताब इस एतबार से हैं कि हम भी अहलुल कुरान है, कुरान भी अल्लाह की किताब है, ना सिर्फ किताब है बल्कि कलाम भी है। इल्मी पॉइंट नंबर 13, मेरे भाइयों, कुरान हकीम आज भी अरबिक लिटरेचर की चोटी की किताब है। और जब लिटरेचर की बात होगी, फिर रिलीजन से हटकर जो लिटरेचर की फील्ड के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय को माना जाएगा। यानी अगर आज आप इंग्लिश ज़ुबान में बात करेंगे, इंग्लिश ज़ुबान के किसी लफ्ज़ के ऊपर बहस करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ जाएंगे। और बाज़ डिक्शनरी में भी वो चीज़ें उस तरीके से मौजूद नहीं होती हैं जो नस्ल दर नस्ल एज ए लिंग्विस्टिक चल रही होती हैं। आज एक नॉन मुस्लिम गोरा वो अथॉरिटी ज़रूर माना जाएगा इंग्लिश ज़ुबान में, और एक मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इंग्लिश में अथॉरिटी नहीं माना जाएगा जब तक वो इंग्लिश लिटरेचर को जानता नहीं होगा। बिल्कुल इस तरीके पर इस वक्त भी आपको पता है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 150 लाख कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं जो नस्लन क्रिश्चियंस हैं, और वो अरबिक लैंग्वेज उनकी मादरी ज़ुबान है। उनमें भी चोटी की बुक के तौर पर, अल्लाह की किताब के तौर पर नहीं, लेकिन अरबिक लिंग्विस्टिक की चोटी की बुक के तौर पे कुरान हकीम को माना जाता है, पढ़ाया जाता है। ज्यूज़ भी मानते हैं कि ये उनके चले ये अकीदा है कि ये नबी इस्लाम की यानी लिखी हुई किताब है, अल्लाह की किताब नहीं मानते, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये अरबिक लिंग्विस्टिक का शाहकार है ये किताब। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बता दूँ, इल्मी पॉइंट नंबर 14 है वो, कि कुरान हकीम किसी भी एतबार से किसी डिक्शनरी का मोहताज नहीं है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान की जो डिक्शनरी होती है वो ज़ुबान के बाद वजूद में आती है, ज़ुबान पहले वजूद में आती है। आज तक आप, अब हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है या उर्दू है, हमने इसको टेंसेस के ज़रिए, डिक्शनरी के ज़रिए नहीं सीखा, बल्कि अपने माँ बाप के ज़रिए सीखा है। और अगर आपने वाकई शुस्ता उर्दू सीखी हुई है, जैसे लखनऊ के या बरेली के लोग, यूपी के लोग जो शुस्ता उर्दू बोलते हैं, तो उनको किसी उर्दू की डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़ुबान को वेरीफाई करवाने के लिए, क्योंकि वो डिक्शनरी से सुपीरियर है। डिक्शनरी तो दूसरी ज़ुबान के लोगों को अपनी ज़ुबान समझाने के लिए बनाई जाती है। यानी अगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक के लोगों ने इसके टेंस डिवाइस किए तो इसलिए नहीं कि गोरों को इन टेंसेस की ज़रूरत थी, इसलिए कि जो अंग्रेज़ी सीखना चाहे ना वो इस तरीके से सीखे। इसी तरीके से उर्दू के जो हम टेंसेस पढ़ते रहे हैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के तौर पे, वो इसलिए नहीं कि हमें उर्दू सिखाई जाए, वो इसलिए कि अगर कोई नॉन उर्दू सीखना चाहे तो उसके लिए आसानी हो। इसी तरीके से जिन लोगों ने अरबी सीखनी है उनके लिए अरबी डिक्शनरी है, जो लोग अरबी जानने वाले लोग हैं उनको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कई एक चीज़ें आप डिक्शनरी में ऐसे देखेंगे कि जो किसी रूल में बैठती नहीं है अरबिक ज़ुबान में, वो मुस्तअमल होती हैं, डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत होती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने कुरान हकीम की अरबी लिंग्विस्टिक के ऊपर भी इतराज़ किए हैं, बाकायदा इसके ऊपर मुनाजरे रखे हुए हैं। जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज़ हैं जो बाय बर्थ अरबिक लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, उन्होंने अरबिक ज़ुबान की डिक्शनरी के मुताबिक कुरान हकीम में कुछ गलतियां हाईलाइट की हैं कि यहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं ये वाला लफ्ज़ आना चाहिए था। मिसाल के तौर पर कुरान हकीम में आपको कई जगह मिलेगा कि अल्लाह ताला
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को प्लूरल के सीगे से मुखातिब करता है, जमा के सीगे से, लेकिन बाद में जो बात हो रही होती है वो सिंगुलर के सीगे में। यानी कौम आद ने रसूलों का इनकार किया, वो कहते हैं जी कौम आद ने तो एक रसूल का इनकार किया था, ये जमा का सीगा क्यों आया है? तो अब कुरान हकीम सिर्फ लिटरेचर की किताब नहीं है, ये दावत भी है, तज़कीर भी है, नसीहत भी है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि चूंकि कुरान की डॉक्ट्राइन ये है कि जिसने एक रसूल का इनकार किया उसने सारे रसूलों का इनकार किया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम रसूलों में ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। आज अगर कोई शख्स सारे अंबिया को माने, ईसा इब्न मरियम का इनकार कर दे अलैहिस्सलाम, चाहे वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाए, हम उसे काफिर कहेंगे, क्योंकि एक पैगंबर का इनकार भी सारे नबियों का इनकार है। तो जब कहा जाता है कि कौम आद ने रसूलों का इनकार किया, कौम समूद ने रसूलों का इनकार किया, वो कहते हैं जी जमा के सीगे से बात क्यों हो रही है, उन्होंने तो वक्त के एक पैगंबर का इनकार किया था। तो हम कहते हैं कि उन्होंने एक वक्त के पैगंबर का इनकार करके गोया सारे पैगंबरों का इनकार कर दिया, पूरी उस डॉक्ट्राइन का इनकार कर दिया। तो इस तरह की वो फिर अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से वो गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा कि कुरान हकीम की अरबिक को कभी भी आपने अरबी डिक्शनरी से नहीं समझना, बल्कि अरबिक जो मुस्तामल है अरब के बादिया नशीन लोगों की, उसके मुताबिक समझना। जो मैंने पिछली दफा बताया था कि कुरान हकीम जो आराब थे, पेंडू लोग, गांव के रहने वाले लोग, बादिया नशीन, रेगिस्तानों में रहने वाले लोग, उनके डायलेक्ट में कुरान हकीम नाजिल हुआ है और आज वो उसी तरह की अरबी बोलते हैं। वैसे तो कुरान हकीम की बरकत से आलमोस्ट अरबिक जो है वो फ्रीज हो चुकी हुई है। मिस्र के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है अरबिक लैंग्वेज का, लेकिन वो चंद एक अल्फाज में मैं पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसको लेके नहीं चलूँगा आगे। और मैं आपको बताऊँ कि कई मुसलमान भी हैं जिन्होंने सिर्फ कुरान हकीम को सुपीरियर साबित करने के लिए अरबी डिक्शनरी के बाकायदा खुद कुरान हकीम में डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलतियाँ बनती हैं ना, वो निकाल के किताबें लिखी हुई हैं कि डिक्शनरी तो ये कहती है कुरान में ये लफ्ज़ इस तरह आया है। और वो इसलिए नहीं कि वो कुरान की गलती निकाल रहे थे, बल्कि वो बताना चाह रहे थे कि कुरान हकीम सुपीरियर है डिक्शनरी पे। डिक्शनरी तो बाद में बनी है, तो वही फिर वो उठाते हैं कुछ लोग और वो कहते हैं नहीं कुरान में ये फॉल्ट, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट। बाकायदा इसके और मुनाजरे भी हुए हैं, मुसलमानों ने फिर इसको क्लैरिफाई भी किया है, किताबें भी लिखी गई हैं इस टॉपिक के ऊपर। इल्मी पॉइंट नंबर 15, कुरान हकीम मेरे भाइयों हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में खुद लिखवाया था। इसकी एक एक आयत, इसकी सूरतों की तरतीब और किस जगह पे कौन सी आयत मुकम्मल होती है, कौन सी सूरत पहले है, कौन सी बाद में है, सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक एक एक टाइनीज डिटेल ये हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाई है रिटन फॉर्म में। कुरान भी कहता है ना अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कुरान हकीम की जो पहली 5 आयात सूरतुल अलग की नाज़िल हुई, उनमें अल्लाह ताला ने पेन के बारे में कहा है कि पेन के ज़रिए, कलम के ज़रिए अल्लाह ने इल्म को सिखाया है, नस्ल दर नस्ल इल्म ट्रांसफ़र हुआ है पेन के ज़रिए। अब उसी की मॉडर्न फॉर्म आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो कुछ भी है अल्टीमेटली पेन ही है ना। चाहे वो इन पेज में आप टाइप कर लें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइप कर लें, वो पेन ही है मॉडर्न फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में। तो नबी अलैहिस्सलाम वही लिखवाते थे, फिर वही लिखवाने के बाद फिर आप क्रॉस चेक करते थे। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस इस पर गवाह हैं। आप अलैहिस्सलाम लिखवा के फिर कहते थे पढ़ो, वो पढ़ के सुनाते थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम उसको अगर कहीं पर गलती होती थी रेक्टिफाई करते थे लिखने में। और फिर सूरतुल क़ियामा में अल्लाह ताला ने बाकायदा इस चीज़ को एड्रेस किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब कुरान नाजिल हो आप अपनी ज़ुबान को तेज़ी से हरकत ना दिया करें कि इसे क्रैम कर लें। हमारे ज़िम्मे है आपको इस कुरान को याद करवाना और इसका बयान भी। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में हदीस भी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे जब कुरान नाजिल होता तो आप अपनी मुबारक ज़ुबान को तेज़ी से हरकत देते थे, जो कुछ आपके सीने में आता था उसे बयान करने रिपीट करते थे ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने कहा ये आप भूलेंगे नहीं, ये हमारे ज़िम्मे है कुरान को याद करवाना भी और इसका बयान भी, इसकी तशरीह भी सुन्नत और अहादीस की फॉर्म में। ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया। आप अलैहिस्सलाम लिखवाते थे, फिर काउंटर वेरीफाई करते थे, सुनते थे। हत्ता कि बुखारी में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम से हर साल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरे कुरान किया करते थे। जितना कुरान नाज़िल हुआ होता था ना, आप अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल को सुनाया करते थे उसी तरतीब से
कौन सी आयत किस जगह पे रखी हुई है, किस सूरत में, ये इकट्ठी तो नहीं नाजिल हुई। बाज़ मक्की सूरतें ऐसी हैं उनमें मदनी आयात हैं, वो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि जो मुसहफ़ लोहे महफूज में उसकी तरतीब ये है, आपने इस तरीके से उम्मत को लिखवाना है। तो आप अलैहिस्सलाम लिखवाते थे, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी दौरे कुरान होता था। उस दौरे कुरान में जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम से कुरान सुनते थे। और बुखारी में हदीस है कि सैयदा फ़ातिमा ने आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात से कुछ अर्सा पहले आप अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमा को मिलने गए या आपको मिलने के लिए आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में एक बात कही तो वो रो पड़ी, और एक और बात की तो वो हंस पड़ी। पहले आपने ये बात की कि हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक दफ़ा आते थे दौरे कुरान के लिए, इस दफ़ा 2 दफ़ा आए हैं, मुझे लगता है कि मैं आइंदा बरस ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो इस पे सैयदा फ़ातिमा रो पड़ी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनके कान में कहा कि क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, और मेरे मरने के बाद सबसे पहले मेरे अहले बैत में से तुम मुझे आके मिलोगी। 6 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस पे सैयदा फ़ातिमा खुश हुई। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर की ज़िंदगी में मैंने कोशिश ही नहीं की मैं सैयदा फ़ातिमा से ये पूछूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके कान में क्या बातें की थी जिस पे आप रोईं और हंसी। फिर हुजूर की वफ़ात के बाद मैंने सैयदा फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, जो मेरा हक़ है तुम पर, मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ, उस हक़ के सबब मैं तुमसे सवाल करती हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे कान में क्या बात की थी। फिर उन्होंने दोनों बातें रिपीट की। तो 2 दफ़ा दौरे कुरान किया। लिहाजा ये जो एक दज्जाल औरत पैदा हुई तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में, जिसने कहा कि ये कुरान हकीम की तरतीब जो है ये तौक़ीफ़ी नहीं है, बल्कि ये ख़ुद से लोगों ने सहाबा किराम ने अपने एतबार से इसको किया मैनेज, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तरतीब इसी तरीके से लिखवाई है जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको बताई थी। और आप अलैहिस्सलाम उम्मी थे। अच्छा, उम्मी के लफ्ज़ के ऊपर भी लोगों में ना एक बड़ा अजीब सा, बाज़ इसे गुस्ताखी समझते हैं और बाज़ दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। उम्मी होना आप अलैहिस्सलाम का कोई ऐब नहीं है। उम्मी आप इस एतबार से भी थे कि सूरह शूरा में, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह शूरा के अंदर मक्का को उम्मुल कुरा कहा है, बस्तियों की माँ, क्योंकि सेंट्रल आपकी बेसत खासा अरब के लोगों के लिए थी। इस वजह से भी आप उम्मी हैं, और इस एतबार से भी उम्मी है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी की शागिर्दगी नहीं की, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। डॉक्टर इकबाल का शायर होना उनकी खूबी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का शायर होना उनकी खूबी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यासीन में, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर कहना नहीं सिखाया, और ना इनके शान शान है। क्योंकि अगर आप शेर कहना सीखे हुए होते तो लोग कहते कि यार इतने अरसे से प्रैक्टिस कर ही रहा था, तो एक रिफाइंड किताब इसने लिखी देनी थी कि उसमें इसमें मलकुती गिना, एक डिवाइन म्यूजिक तो चलता है, अगरचे वो बराबर नहीं, आज़ाद नज़म का स्टाइल है, लेकिन बहरहाल वो एक चीज़ तो है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी ना किसी फ़िलासफ़र की शागिर्दगी की, ना किसी शायर की, इसीलिए तो लोग फिर हैरान हुए कि यार ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो आप उम्मी थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में कैटेगोरिकल इस हवाले से मेंशन किया है कि आप अलैहिस्सलाम की ये खूबी कैसे बन गई। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने आयत नंबर है ये 48, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के नुज़ूल से पहले आप किसी किताब में से कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते थे, यानी आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं कि आप पढ़ सकें। वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, और ना आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते थे, ना आप लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इज़ल लरताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता तो ये बात शक वालों को शक में डाल देती कि ये किताब आपने खुद लिख ली है। अब तो कोई कह नहीं सकता कि आप लिखना पढ़ना जानते, तो ये आपने कैसे किताब ली? ये आपने नहीं लिखी, अल्लाह ने आपके दिल पर नाजिल की। बल हुआ आयातुम बय्यिनात, बल्कि ये तो अल्लाह की आयात हैं, फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, उनके सीनों में जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात से तो इनकार नहीं करते मगर जालिम लोग। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, और ये कहते हैं कि इस नबी को कोई मौजज़ा क्यों नहीं उनके रब की तरफ से दिया गया। अच्छा, ये आयत कुरान में दर्जनों दफ़ा आती है, और एक बंदा हैरान हो जाता है कि हम तो बचपन से इतने हुजूर के मौजज़े सुन रहे हैं, और कुरान में बार बार काफिर इतराज़ ही कर रहे हैं कि आपको मौजज़ा क्यों नहीं दिया गया।
मोज़ात हैं बुखारी मुस्लिम में, टेंजिबल फॉर्म में, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तोड़ने वाले हिस्सी मोज़ात। लेकिन कुरान हकीम में जो वो मोज़ात वो डिमांड करते थे ना, वो सूरह बनी इसराइल में है, जिसमें मैंने 4 लेक्चर दिए, मसला नंबर 131 A B C D। 9 मोज़ात वो मांगते थे। वो कहते थे हमारे सामने आसमान पे चढ़ के बताओ, और सिर्फ चढ़ने को नहीं मानेंगे, ऊपर से हमारे सामने यूं किताब लेके नाजिल हो, आप यूं इशारा करो तो आपके लिए नहरें रवां हो जाएं, बागात में फल उगने शुरू हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने सारी बातों के जवाब में कहा कि तुम कह दो मैं एक बशर हूं, एक इंसान हूं। तो मौजज़ा नबी इस्लाम का जिस पे दावे नबूवत है ना, वो एक है, वो ये किताब है, क्योंकि क़यामत तक के लिए नबूवत है। आज आप अलैहिस्सलाम की जो बुखारी मुस्लिम में मौज़ात हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पानी के एक प्याले में हाथ रखा तो 1500 सहाबा ने वो पानी पिया, जानवरों को बुलाया, स्टोर कर लिया। और बुखारी मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला के अल्फाज हैं, वल्लाह अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी ज्यादा था जो एक पानी के प्याले में से आपकी मुबारक उंगलियों से निकल रहा था। और वल्लाह ये मौजज़ा जो है ना, हज़रत मूसा के मौजज़े से भी बड़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो पत्थर पे आसा मार के पानी, पत्थर से तो पानी निकल आता है, गोश्त में से पानी नहीं निकलता। लेकिन इसको दावे नबूवत के लिए क्लेम नहीं किया गया, ये तो सहाबा के सामने हुआ। दावे नबूवत के लिए सिर्फ कुरान है, क्योंकि हम उस मौजज़े की वीडियो नहीं ना आज दिखा सकते। किस तरह क्लेम करें कुरान की? हम कहते हैं ये ले चेक करें, इसको साइंस पे पेश करें, किसी एतबार से चेक करें। तो इधर ही अल्लाह ताला ने उस ट्रुथ को रिवील किया। ये कहते हैं ये काफिर के नबी इस्लाम पे मौजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया? कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ए नबी फरमा दीजिए कि मौजज़े तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो सिर्फ डर सुनाने वाला हूँ। अवलम यकफीहिम, क्या इनके लिए यह मौजज़ा काफी नहीं है? अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि हमने इनके ऊपर किताब नाजिल की है जो इन पे तिलावत की जाती है। यानी नबी इस्लाम का वाहिद मौजज़ा क्या है? कुरान। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो गुस्ताखी का फतवा लग जाएगा। अच्छा जी, बाकी मौजज़ात को नहीं मानते? वो मानते हैं, क्लेम नहीं करते उनको नबूवत की दलील पे, क्योंकि हम उसको पेश नहीं कर सकते। कौन फिजिकली उसको चेक करवा सकता है? आज जूस पेश कर सकते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा निकाल के भी ले आए, वो ताबूत सकीना में कहते हैं पड़ा हुआ है, ले आओ, लाओ इसे अजदा बना के बताओ। नहीं, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दा जिंदा करने को वीडियो दिखा सकते हैं। तो हम जिस की बुनियाद पे नबी इस्लाम के लिए प्रॉफिट होना क्लेम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये ले देखें फिजिकल फॉर्म में आपके सामने ये मौजज़ा है। तो ये कुरान हकीम की आयत इस पर सबूत है कि ये किताब है जो मौजज़ा है। इन्ना फी ज़ालिका लरहमा, इसमें है बेशक इसमें है रहमत व ज़िक्रा लिक़ौम युमिनून, और इसमें नसीहत उनके लिए जो बात मानना चाहेंगे। जो बात नहीं मानना चाहते उनके लिए कोई नसीहत नहीं है, जो बात मानना चाहेगा उसके लिए किताबुल्लाह में नसीहत है। तो ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, और इसमें मैं आपको ज़िम्नन बता दूं, बुखारी मुस्लिम में डिटेल्ड अहादीस हैं नबी इस्लाम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में। वो स्टार्ट ये हदीस इससे होती है, मिशकात में आपको तीसरी जिल्द में मिल जाएगी, कि जब नबी इस्लाम की मुबारक ज़िंदगी का 40वां साल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अचानक दिल दुनिया से उचाट हो गया। आप बड़ी एक डायनामिक लाइफ गुजार रहे थे, कामयाब मक्के के ताजर थे, मक्के की अमीर तरीन औरत के साथ आपकी शादी हुई थी, और आप हर मक्के के रहने वाले हर शख्स की आंखों का तारा थे, सादिक और अमीन थे। अचानक एक बंदा जो इतना एक्सट्रोवर्ट हो, घर से वो खाना पैक करके और गारे हिरा में जाना शुरू हो गया, और चंद दिनों के बाद फरिश्ता आ गया वहां पे। तो नीचे लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि यार ये अकेला गार में बैठे रहता था, हो सकता है इस पे कोई आसेब का साया हो गया हो। लेकिन जब कलाम सुना तो मैंने पिछली दफ़ा वो ज़िमाद वाली हदीस सुनाई थी ना, तो कितना असर हुआ उनके ऊपर। तो सईदा खदीजा खाना बांध के दिया करती थी। आपके बुजुर्ग तो 2-2 साल तक कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना घर से लेके जाया करते थे। ये है सच्चाई जो बुखारी मुस्लिम में, वो है कहानियाँ। तो वहाँ पे सईदा आयशा के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम दोनों में कि आप पे जब पहली वही नाजिल हुई तो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने आप इस्लाम को कहा इक़रा, पढ़। तो नबी इस्लाम ने कहा माँ आना बिकारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उम्मी थे आप। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, फिर उसने आप इस्लाम को सीने से लगाया और भींचा
और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा, और आगे वो यानी 5 आयत पूरी। तो फिर नबी इस्लाम ने उसको रिपीट किया। इस हदीस में यानी उन लोगों के मौक़िफ़ को तायीद हासिल होती है जिनका ये मौक़िफ़ है कि नबी इस्लाम के सामने कोई लिखी हुई तख्ती पे ये आयत लाई गई थी। क्योंकि अगर इकरा से मुराद ये होता कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, वो तो बच्चा भी रिपीट कर लेता है। उसके लिए उसको ये नहीं कहना पड़ता, उसकी ज़ुबान है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यानी कोई चीज़ रिटन फॉर्म में आपके सामने ला के रखी गई और आपको कहा गया, और ये भेजने की बरकत ये हुई कि आप अलैहिस्सलाम ने वो लिखा हुआ भी पढ़ लिया। लिहाजा ये जो सूरतुल अनकबूत की आयत है ना, कि इस कुरान के नुज़ूल से पहले आप किताब से कुछ पढ़ नहीं सकते थे, तो इसका मतलब है इस किताब के नुज़ूल के बाद अल्लाह ने आपको ये मुआज़ा भी दे दिया कि आप पढ़ लेते थे। ये डायरेक्ट इस्तेदाद आपके अंदर पैदा हो गई। फिर आपने वो आयत पढ़ी, फिर आप वापस आए कांपते हुई हालत में, सईदा खतीजा को कहा मुझे कंबल उड़ा दो, उन्होंने तसल्ली दी। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि आप यतीमों के पर सरे जो है वो शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त रखते हैं, आप मोहताजों का जो है वो हाजत पूरी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप जो तंगदस्त लोग हैं उनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। फिर वो वर्का इब्न नौफल जो उनके कज़न थे, जो एक क्रिश्चियन थे, उनके पास ले गई। उन्होंने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा ये वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी, अनकरीब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ये निकाल देंगे, ये तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा आपसे पहले जिसने भी तौहीद की बात की है उसके साथ उसकी कौम ने यही कुछ किया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन वो पहले ही फौत हो गए। वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने यानी जो नबी होना है उस चीज़ को पहचान लिया, हालांकि वो नबी न थे, सिर्फ कलाम सुन के। तो इससे पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम बाद में यानी पढ़ने की इस्तेदाद आप में आ गई थी, और लिखने की भी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल कुछ नहीं लिख सकते थे। उन लोगों के मौक़िफ़ को तायीद होती है कि वो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इस किताब के नुज़ूल से पहले, अल्फाज है इस किताब के नाज़िल होने से पहले ना आप दाएं हाथ से लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, क्योंकि बाद में लिखना साबित भी है। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है नबी अलैहिस्सलाम की हैंड राइटिंग, लेकिन आपको महारत नहीं थी लिखने में, क्योंकि जिस बंदे ने कभी लिखा ना हो तो कभी कभार वो लिखे तो महारत नहीं होती। और वो हदीस है बुखारी में जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कटवाया था सुहैल इब्न अम्र ने, बाद में खैर मुसलमान हो गए कि हम तो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, तो आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। सर उमर सीरीज़ देख ले, उसमें सारी चीज़ें फिल्माई हुई हैं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली से कहा, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। हालांकि हुक्म अदब पे फोकियत रखता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस चीज़ को समझा कि मोहब्बत की वजह से ही कह रहा है। फिर आपने फरमाया अच्छा मुझे बताओ मैं खुद काटता हूँ। तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लकीर फेर के अपने मुबारक हाथों से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखा। और वो रावी हदीस कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम लिख रहे थे, लेकिन आप लिखने पे महारत नहीं रखते थे, यानी आपकी हैंड राइटिंग इतनी वाज़ेह नहीं थी। बहरहाल आपने जो भी था वो लिख लिया, यानी चंद एक अल्फाज लिखने से साबित हो गया आप अलैहिस्सलाम थोड़ा बहुत लिख भी लेते थे। पढ़ने की सदाद आप में आ गई थी, और वैसे भी वही को आप काउंटर वेरीफाई करते थे सुनने के बाद। कई आदमी ने वही इसमें यानी शामिल थे जो जिनकी ड्यूटीज़ इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हुई थी। तो ये उम्मी को मैंने क्लियर कर दिया कि उम्मी का मतलब क्या है, यानी ये नाउज़ बिल्लाह इसका मतलब कोई जाहिल होना नहीं है, यानी आप अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने आपको इस तरीके से रखा, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो यानी शीरखारगी की उम्र में बोल पड़े थे। नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि 40 साल की उम्र तक पहुँचते हुए, यानी ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक और सोलर कैलेंडर के मुताबिक 39 ईयर्स, लिखना पढ़ना आप नहीं जानते थे। इसी अब ये किताब आई तो किसी ने ये शक नहीं किया जो सूरतुल अनकबूत में आया, ताकि लोग शक में ना पड़ जाए किताब आपने लिखी है। तो ये अल्लाह का डिवाइन प्लान था, उसमें फिट इन यही फिर स्कीम बैठती थी जो अल्लाह ताला ने रखी। ये इसकी हिकमत है। इल्मी पॉइंट नंबर 16, मेरे भाइयों, कुरान हकीम की ये जो मौजूदा किताबी शक्ल है, इस किताबी शक्ल में पहुंचते हुए आलमोस्ट 25 साल इसको लगे हैं। इस 25 सालों में नबी इस्लाम पे जो कुरान नाजिल हुआ वो वाले 23 साल शामिल नहीं है, उसके बाद 25 साल लगे हैं इस शक्ल में आते हुए।
उसकी हिकमत मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताता हूँ। इल्मी पॉइंट नंबर 17 वो है मेरे भाइयों कि अरब के लोगों को अपनी मेमोरी के ऊपर ना बड़ा नाज था। वो चीज़ें ज़ुबानी याद रखते थे, क्रैम करते थे, उनको इतनी इतनी शायराना कलाम ज़ुबानी याद होते थे। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था चीज़ों को ज़ुबानी याद रखना, और इस पर वो फ़ख्र महसूस करते थे। अब इस सिनेरियो के अंदर जब ये किताब नाजिल हुई तो सही बुखारी में आता है कि इब्ने मसूद कहते हैं मैंने 80 सूरतें नबी इस्लाम से खुद सुन के याद की हैं। आप नमाज में पढ़ते थे, आप ज़रा क्रैमिंग का लेवल देखें कि नमाज में वो तहज्जुद की नमाज में सुन रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। इतने उनके मजबूत हाफिज़े थे। अभी भी देख लें, आप छोटे बच्चों को लगा लें, कितने बच्चे 8-9 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर जाते हैं। अभी भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अब थोड़ा सा चूंकि हमारा मॉड चेंज हो गया, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, इसलिए वो वाला मामला पीछे चला गया। हम ज़्यादातर लिखी हुई चीज़ों के ऊपर एतमाद करते हैं, ज़ुबानी याद रखने के ऊपर तवज्जो नहीं करते, इसलिए ये ज़रा मसला आस्ता आस्ता पीछे चला गया। अब चूँकि उनको अपनी क्रैमिंग के ऊपर नाज था, याद करने के ऊपर नाज था, इसलिए वो कुरान पाक के हाफिज़ सैकड़ों की तादाद में सहाबा किराम में मौजूद थे। लेकिन सही बुखारी में आता है जब जंग यमामा हुई मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, उस जंग में कई हुफ़ाज़ शहीद हुए। तो फिर हज़रत उमर ने आके मशवरा दिया कि हम ये जो स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं हड्डियों पे, कहीं चमड़े की खाल के ऊपर, कहीं लकड़ी के ऊपर लिखी हुई नबी इस्लाम की लिखवाई हुई वही मौजूद है, इसको एक जगह जमा करके किताबी शक्ल 2 गत्तों के दरमियान ले आए। तो हज़रत अबू बकर चूँकि सुन्नत की पैरवी करने वाले थे, पहला जवाब उनका वही था कि मैं वो काम क्यों करूँ जो नबी इस्लाम ने खुद नहीं किया। फिर हज़रत उमर उनके साथ बहस करते रहे कि इसकी ज़रूरत है, हत्ता कि हज़रत अबू बकर कहते हैं अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। फिर मशवरा तय पाया कि ज़ैद इब्न साबित जो बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वही उन्होंने लिखी हुई थी, उनको बुलाया गया, उनके ज़िम्मे एक काम लगाया गया, वो भी रिलेक्टेंट हुए। फिर उनके साथ सहाबा ने बहस की, वो मान लिया उन्होंने। और बुखारी में अल्फाज है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे हज़रत अबू बकर ये ड्यूटी लगाते ना, ये पूरा पहाड़ यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो वो आसान काम था। कुरान पाक की जिम्मेदारी मेरे पे लगाना एक पूरी उम्मत के एतबार से मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी। जुबानी लोगों को याद था, आज भी हाफिज ही इसको पढ़ के एंड पे आप देखते नहीं लिखा होता है हमने कुरान को हरफ हरफ पढ़ा, इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई नुस्खे से नहीं मैच करता, क्रैमिंग कोई हुफाज नहीं इसको। लेकिन हज़रत बकर ये चाहते थे जो नबी इस्लाम ने अपने नोट्स लिखवाए हैं उसके साथ काउंटर वेरीफाई किया जाए, और उसके लिए तय पाया कि रिटन रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, जो भी आप इसमें लिखेंगे, और कम से कम 2 बंदे उसको रिटन में जस्टिफाई करेंगे। लेकिन उसमें एक आयत ऐसी थी कि जिसका रिटन रिकॉर्ड सिर्फ एक बंदे के पास था। सही बुखारी में आता है वो थे हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी के पास मिल नहीं रहा था। सहाबा को ये इजदाश से पता था, क्योंकि अल्फाज है कि गुम पाई, तो गुम वही बंदे को पता होता है जिसको याद हो कि मैंने सुनी हुई है और अब लिखी भी नहीं मिल रही। जब याद भी ना होते, इसके बाद सहाबा को इजदाश में थी कि ये आयत है, रिटन फॉर्म में हज़रत खुज़ैमा के पास मिली, दूसरा कोई गवाह नहीं था। फिर सहाबा को याद आया कि इनकी तो गवाही हुज़ूर ने 2 के बराबर की हुई है, और वो मुअज़्ज़ा आपकी वफ़ात के बाद ज़ाहिर हुआ। ये प्रोफेसीज और जो अलामातुन नबुव्वा है, और वो वाक़या बड़ा मशहूर है। नबी इस्लाम ने एक यहूदी के साथ एक जानवर का सौदा किया। आप घर जब रकम लेने के लिए, माल लेने के लिए गए, पीछे से किसी ने उसको ज़्यादा कीमत लगा दी, वो मुकर गया। आप इस्लाम वापस आए तो उसने कहा आपने सौदा ही नहीं किया। आपने फरमाया तुम मुझे ना दो, लेकिन कम से कम मुझे झूठा तो ना करो। उन्होंने कहा नहीं, आपने सौदा ही नहीं किया, अगर किया तो गवाह लाएं। गवाह कोई भी नहीं था। तो हज़रत खुज़ैमा वहाँ से गुजर थे, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूँ कि तुमने सौदा किया। मामला रफा दफा हो गया। जब वो चला गया तो हुज़ूर ने कहा तुमने क्यों गवाही दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका या रसूलल्लाह मैंने आपके कहने पे इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ दी हैं, तो ये तो बहुत छोटी गवाही है। आपकी शख्सियत को जब मैंने मान लिया, यानी हमारे पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ना वो रसूलुल्लाह पे खड़ी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कुरान को हमने अल्लाह की किताब किसके कहने पे माना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे। कब्र के अजाब को, आखिरत के मामलात को, जन्नत को, ये सारी चीज़ें आपके कहते। तो उनका जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये तो चीज़ ही कोई नहीं। तो आप इस्लाम ने फिर उनको ऑनरी तौर पे फरमाया था कि हर मामले में 2 गवाहों की ज़रूरत है। जहाँ मेरा खुज़ैमा एक आ गया ना, तो इसकी गवाही 2 के बराबर मान लेना। और वो सर हज़रत बकर के दौर में मुअज़्ज़ा ज़ाहिर हुआ, बुखारी में मौजूद है। वो फिर अल्लाह ताला के नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने ये ज़िंदा मुअज़्ज़ा उम्मत तक ट्रांसफ़र किया कि उनकी गवाही के ऊपर वो फिर आयात कुरान हकीम में दाखिल की गई। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम
ये वाली आयत, और एक रवायत में किसी दूसरी आयत का जिक्र आता है। बहरहाल तो ये रिटन रिकॉर्ड को सामने रखा जाता था और फिर मैच करके तो फिर एक मुसफ़ तैयार किया गया। वो मुसफ़ पूरी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर के पास रहा। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर के पास रहा। हज़रत उमर ने अपनी वफ़ात के बाद उम्मुल मोमिनीन और अपनी बेटी सैयदा हफ्सा को दे दिया, और ये सैयदा हफ्सा के पास वो मुसफ़ था जो हज़रत अबू बकर ने लिखवाया। ये बुखारी की हदीस यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। इल्मी पॉइंट नंबर 18 वो है कि कुरान हकीम की जो किरात है, इसको कुरैश की किरात में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्टेब्लिश करके बाकी सारी की सारी जो डायलेक्ट थे उसमें अगर रिटन फॉर्म में भी थी वो सारे के सारे नुस्खे जलवा दिए ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना पैदा हो। वो बुखारी में हदीस है, हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि हमने आज़रबाईजान की जंग के लिए यानी रशिया की तरफ जब हमला करने लगे हज़रत उस्मान के दौर में, तो हमने जो रोमन और पर्शियन एम्पायर जो मुसलमानों के अंडर आ चुकी थी कादसिया और यरमूक के बाद, उन इलाकों में हम लोगों को उभार रहे थे जिहाद के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो हमने दो लोगों को देखा कि वो एक ही कुरान की सूरत को मुख्तलिफ डायलेक्ट में पढ़ रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो सारे नॉन अरेबिक मुसलमान हुए थे ना, जिसे आज भी ए बे ते पढ़ रहे होते हैं हमारे लोग। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान आए का बुखारी के अल्फाज हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन उम्मत को तबाही से बचाएं, उम्मत में तो इख्तलाफ पैदा हो जाएगा इस तरीके से। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने इस चीज़ को भांप लिया, तो उन्होंने कहा कि वो जो नुस्खा हज़रत अबू बकर ने लिखवाया था ना, वो सैयदा हफ्सा से लेके आओ, और जहाँ पे कहीं इख्तलाफ आए इस मामले में तो कुरैश की किरात में रिटन रिकॉर्ड रखो। फिर उन्होंने कई एक नुस्खे लिखवाए, और यानी हज़रत उस्मान के आलमोस्ट आप समझ लें दौर के आखिरी हिस्से की बात है, मैंने इसलिए 25 साल का जिक्र किया था। वहाँ आके मुसफ़ उस्मानी ये फाइनल हुआ, इसलिए हम इसको मुसफ़ उस्मानी कहते हैं। इसलिए नहीं कि हज़रत उस्मान ने लिखवाया, इसलिए कि इन्होंने हज़रत उस्मान ने उसको जो है वो कुरैश की किरात में लिखवाया। नबी इस्लाम कि ये जो सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उनका ये कारनामा इतना बड़ा कारनामा है कि इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। इवन आप शिया तफसीर भी उठाएं तो शिया ने अपनी सही सनद के साथ कुरान हकीम की तफसीर में लिखा है कि मौला अली कहते थे कि हज़रत उस्मान ने जो कुछ अपने दौर में किया, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उम्मत का एहसान, उम्मत पे एहसान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के वो नुस्खे जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था। वो टॉप कापी म्यूज़ियम में भी रखा है, जिस पे हज़रत उस्मान के वो खून के कतरे भी गिरे थे। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह सूरतुल बकरा की आयत पे, इनके मुकाबले में अल्लाह तेरे लिए काफ़ी है। तो मुसफ़ उस्मानी इसलिए इसे कहा जाता है, और आज तो कार्बन डेटिंग के ज़रिए चेक भी हो सकता है। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कहा जाता है ना कि आप कुरान जमा करने वाले हैं, ये गलत है। आप कुरान जमा करने वाले नहीं, जमा नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में लिखवाया, और अबू बकर ने उसको एक जगह दो गत्तों के दरमियान किया, और कुरैश की जो किरात वाला जो इख्तलाफ था उसको ख़त्म करके कुरैश की किरात में कुरान हकीम को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने एक जगह इस्टेब्लिश किया। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी। इल्मी पॉइंट नंबर 19 वो है मेरे भाइयों, ये जो कुरान हकीम का हमारे पास मुसफ़ उस्मानी है, इस पे सुन्नी और शिया का इजमा है। ये बड़ा प्रोपेगेंडा होता है मुनाज़रों में भी कि जी शिया इस कुरान को नहीं मानते, और आपको हैरानगी होगी कि शिया सुन्नियों के ऊपर भी इतराज़ करते हैं कि सुन्नी कुरान में तहरीफ मानते हैं। वो मेरा आप यूट्यूब पे क्लिप देख लें, क्या शिया काफिर हैं, तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें खोली हैं। प्रैक्टिकली इस वक्त पूरी दुनिया के पास यही कुरान है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से जनूब तक। इंडोनेशिया का मुसलमान हो, अफ्रीका का मुसलमान हो, रशिया का हो, अमेरिका का हो, सब कॉन्टिनेंट का हो, कहीं से कुरान पढ़ना शुरू करें, आयत आधी पढ़ें छोड़ दें, अगली आयत वो पढ़ेगा। दुनिया में इस वक्त मिलियंस ऑफ हुफाज मौजूद हैं। कोई दूसरी राय नहीं है कुरान हकीम में कि कोई कहे कोई आयत ये आयत इधर नहीं थी इधर है, या आयत के अल्फाज जो है वो गलत तरीके से को पढ़ता हो। ये मुसफ़ उस्मानी जो मेरे हाथ में है, ये ब्लू बाइंडिंग में आप देख रहे हैं, ये शाफाद प्रिंटिंग प्रेस सऊदीया से शाया हुआ है, और ये कातिब ने कमाल राइटिंग, ये ख़त नस्क में लिखा हुआ है, जो हम ताज कंपनी वाली जो राइटिंग है, जो हम यहाँ सब कॉन्टिनेंट के लोग पढ़ सकते हैं। मोहम्मदी बोल्ड फॉन्ट जिसे कहते हैं, आलमोस्ट उसके करीब है, बल्कि उतना नहीं है वो। अरब के लोग तो वो ट्रेड अरेबिक फॉन्ट चलता है, जिसको यहाँ के लोग इतनी आसानी से, ये इन्होंने ब्लू बाइंडिंग में सऊदीया वालों ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए छापा हुआ है, और ग्रीन जो बाइंडिंग है ग्रीन कलर की, उसमें उन्होंने अरब के लोगों के लिए, उसमें अरबी दूसरे स्टाइल में लिखी हुई होती है, वो चपटी सी खत रेहान टाइप की।
ये ब्लू बाइंडिंग में है और ये कातिब है दिमश्क का, शाम का, उसका नाम है उस्मान ताहा। ये उस कातिब ने लिखी है और कमाल उसने लिखा है, ऐसे अंदाज में उसने राइटिंग की है कि हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। ये कितना बड़ा कमाल है कि ऑलमोस्ट आप ये देख लें कि ये कुरान हकीम जो मेरे पास मुसहफ है, इसके 600 के करीब 600 प्लस सफ़ात है और हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। और ये भी नहीं किया कि अल्फाज को तोड़ मोड़ दिए जाएं, एक जितने अल्फाज हैं, और उसने इस ज़बरदस्त अंदाज में इसको लिखा है। कंप्यूटर में तो ये पॉसिबल था कि उस बंदे ने हाथ से लिखा है। कितना बड़ा कारनामा है उस बंदे का। और ये अल्लाह ने उसको इतनी कबूलियत दी है कि आज दुनिया में यही कुरान छप रहा है, उस्मान ताहा का लिखा हुआ। यही कुरान ईरान वालों ने भी उससे मखतूता लिया हुआ है। ईरान में भी यही कुरान छपता है जो सऊदीया से। आप हैरान हो गया, बस ये है कि उसकी बाइंडिंग रेड है, इसकी ब्लू है। ईरान वालों ने उसका जरा कलर डिफरेंट कर लिया, कुरान एक ही है। अच्छा, आपको पढ़ाया गया जो शिया 40 पारे मानते हैं, कुरान हो रहा है। आज तक आपने खुद जाके कभी शिया के किसी इमाम बारगाह में जाके कुरान उठा के चेक किया? प्रोपेगेंडा चलता है सर। जब आप इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं ना, फिर उसका नुकसान ये होता है कि जो मुखालिफ है ना, वो अपने उस अकीदे में और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये तो है ही इतने जाहिल हैं, जो इतने झूठे हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, तो इनकी बाकी बातें भी गलती होंगी। एक और आपने बड़ा झूठ सुना होगा जी, वो शिया में हाफिज़े कुरान कोई नहीं होता। इस्माइलियों के बारे में भी बहुत मशहूर है सर। इस्माइलियों में ऐसे ऐसे खानदान हैं कि हर बच्चे ही हाफिज है। मुझे कोई से एक भाई ने ईमेल की, वो बताने लगा वो इस्माइली था, फिर मेरे लेक्चर सुन के वो जो है वो फिरका वारियत से निकला। तो मुझे बताने लगा कि हमारे ख़ानदान में कोई बंदा ऐसा नहीं जो हाफिज़ ना हो, लेकिन बस हाफिज़ ही है, बल्कि हाफिज़ है पंजाबी वाला, तर्जमा नहीं आता, अकीदे कुरान के मुताबिक नहीं। और यहाँ मशहूर क्या है जी, वो शिया हाफिज़ नहीं हो सकता। वो इसलिए कि शिया के अंदर यहाँ पे अब मदरसे बनने शुरू हुए हैं हिफ्ज़ के, तो उधर इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेंड नहीं है हिफ्ज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मदरसे थे सुन्नियों के, सुन्नी यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों। यहाँ पे वो हिफ्ज़ करवाते थे, पूरा सिस्टम चल रहा, तो ज़ाहिर है वो हाफिज़ ही बन के निकलने थे। तो लेकिन ईरान में आप चले जाएं, वहाँ हिफ्ज़ के मदरसे हैं, हज़ारों हाफिज़ मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी अब उन्होंने कुछ सिलसिला शुरू किया तो हुफ़ाज़ मिलेंगे। हमारे पास हमारे वो जो हैदर भाई आते हैं, वो कुम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वो हाफिज़ भी हैं और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन है उनकी। तो ये यानी एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जी, वो हाफिज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये कुरान को मानते नहीं, लिहाजा इनमें हाफिज़ ही कोई नहीं है। कहानी है चल रही है, 40 पारे हैं और ये 30 पारे और 10 पारे, वो कहते हैं बकरी खा गई। अल्लाह, ये बकरी खाने वाली हदीस सुनन इब्न माजा में है। वो तो शिया पेश करते हैं, ये तो आप ही किताब में लिखा है बकरी खा गई, और हदीस भी ठीक है। वो बकरी खाने से क्या हो गया? यहाँ पे भी आप देखें कई बार कुरान पाक के नुस्खे जो है दरिया में बुर्द हुए होते हैं, कोई डिस्पोज ऑफ हुए होते हैं, तो वो कुरान जो है वो तो इस लिखे हुए मुसहफ का मोहताज ही नहीं है। आज दुनिया से सारे मुसहफ खत्म कर दें तब भी कुरान खत्म नहीं होगा। इसीलिए बुखारी में आता है अल्लाह ताला इल्म जो है ना सीनों से सलब करके नहीं निकालेगा, बल्कि उलमा को मौत देकर निकालेगा। जब तक सारे हाफिज मर नहीं जाते हैं ना, कुरान नहीं दुनिया से खत्म हो सकता। लिखा हुआ बेशक सारा रिकॉर्ड खत्म कर दे। ये अल्लाह ताला ने गैर मामूली हिफाजत ली है। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुसहफ लिखती कंपनी है ताज कंपनी या ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन या कुदरतुल्लाह कंपनी, लेकिन उसको सर्टिफाई हाफिज़े कुरान करता है कि ये सही लिखा हुआ है। वो हाफिज़े कुरान क्या वो हज़रत उस्मान का नुस्खे को सामने रख के मैच करता है? नहीं, जो उसको क्राइम करवाया गया नस्ल दर नस्ल, अमली तवातुर से, इजमा से। और ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इमाम काबा भी गलती करे उसे पीछे लुकमा मिल जाता है। आज तक किसी बड़े से बड़े आलिम ने जब गलती की हो, कोई एहतराम में चुप रहता है? लुकमा मिलता है सर, को पढ़ नहीं सकता। अब तो खैर इनके लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है ना, अब लोगों ने स्मार्टफोन एयर फ्लाइट मोड में रखे होते हैं। पहले तो हाफिज इतनी लंबी छलांगे मार जाते थे तरावी में, तो वो सामे के साथ मिली भगत होती थी कि जो उसको वीक पोर्शन याद होता था उसमें छलांग मार देता था। अब छलांग मार ही नहीं सकता, इसलिए उफास की भी छांटी हो रही है। अब पक्के हाफिज ही सिर्फ क़यामुल लैल करवा सकते हैं रमज़ान का, कच्चे हाफिज करवा भी नहीं सकते, पकड़े जाएंगे, छलांग मार ही नहीं सकते।
अच्छा, फिर वो इतने सारे सामों से तो नहीं कोई लड़ सकता, एक सामे को तो कह सकता है। हमने तो बड़ी लड़ाइयाँ होती देखी हैं कि सामे गलती निकालता था तो 2-3 तो बस बर्दाश्त करते थे, फिर वो ऐसे आंखें निकालते थे, अगली बार वो पढ़ते जाते थे। लेकिन अब इतने लोग खड़े हैं, वो तो नहीं फिर छोड़ेंगे कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए अब आप देखें पक्के हाफिज, अच्छा कुरान पढ़ने, अब लोगों में शऊर भी है, यार कुरान सुनना है हमने, यालमून तालमून नहीं सुनना। तो लोग बड़े यानी कंसंट्रेशन के साथ ऐसी मसाजिद के अंदर जाते हैं जहाँ सुकून से कुरान पढ़ा जाता हो, लोग कुरान को एंजॉय करते हैं। ये यानी स्मार्टफोन की बरकत इस हवाले से है। अब उस दिन से डरें कि ये उलमा ये फतवी ना दे दें कि स्मार्टफोन में कुरान पढ़ना और सुनना आराम है, ताकि उनकी जान छूट दे। हाँ, एक बंदे ने कहा, मेरा क्वेश्चन भी चढ़ा हुआ है, क्या मोबाइल पे कुरान पढ़ सकते हैं? उसने कहा जी कुरान पढ़ तो सकते हैं लेकिन इस कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। एक कहानी करा ली है। तो फिर मैंने उसे फकी दी थी कि साहबे कराम को देख के कुरान पढ़ते थे, उनको ज़ुबानी पे सवाब मिलता था। तो हम अगर मुसहफ से नहीं देख के पढ़ रहे, मोबाइल से देख के पढ़ रहे हैं, तो हम तो डबल काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो हमें उतना भी सवाब नहीं मिलेगा। वो तो खाली ज़ुबानी पढ़ते थे, सिवाय उन लोगों के जिनके पास मुसहफ था और वो हाफिज नहीं थे। तो ये हुफाज वाला भी पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ जी कि जी वो हाफिज जनाब हो ही नहीं सकता कोई। इल्मी पॉइंट नंबर 20, और वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम की 7 किरात एस्टैब्लिश है। अगरचे हम एक ही किरात को लेके चल रहे हैं जो इमाम हफ्स, जो अब्दुल्ला इब्न मसूद के यानी आगे से शागिर्दों में से हैं, वो किरात दुनिया में इस्टेब्लिश है, उसी में इमाम काबा किरात करता है, बड़े बड़े किरात के मुकाबले उसी में होते हैं। लेकिन जो बाकी जो 6 किरात थी वो अल्लाह ताला ने, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा 7 किरात के ऊपर क्लिप भी है कि अल्लाह ताला ने उम्मत को आसानी दी। लेकिन वो किरात जो है वो उस तरीके से सिर्फ जो सबा अशरा जिन कुरान ने कोर्स किया हुआ है उनको आती है, बाज़ जगह पे वो पढ़ी भी जाती है। नहीं, ये जो सूडान के अंदर या फ़लस्तीन में कुछ लोग हैं जो आम किरात के अंदर भी उसको पढ़ते हैं। मसलन ये हम जो मालिकी यौमिद्दीन है ना, एक किरात में ये मालिकी यौमिद्दीन भी है, ठीक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, तो एक किरात में है ये वद्दुहे वल्लैली इज़ा सजे। ये डायलेक्ट बदल गया। तो मैंने बताया था ना, हम यहाँ पे कहते हैं इधर आ, और पिंडी के लोग क्या कहते हैं, इधर आ। ये वही है, वद्दुहा वद्दुहे। तो ये मुख्तलिफ किरात चल रही हैं। और अब सऊदी अरब ने 7 किरात वाले कुरान भी छाप दिए हैं। हर किरात का कुरान लादा से ये नहीं पढ़ देंगे। वैसे तो अरब के लोगों को तो ये जो एराब है, या इसको हरकत कहना अप्रोप्रिएट वर्ड है, एराब तो नहीं कहना चाहिए। एराब तो वो हालत होती है जिसमें वो हरकत ज़बर ज़ेर पेश की वजह से चला जाता है। ये एक लफ्ज़ आराब है। आराब कहते हैं पेंडू लोग, बादिया नशीन। क़ालतिल आराबु आमन्ना, आराब एक लफ्ज़ है इराब ज़ेर के साथ, जो हम अपनी लिंग्विस्टिक में उसे ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं। वैसे अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए हरकत है। उन हरकतों की वजह से, हरकत की वजह से जो एराबी हालत बनती है ना, वो यानी अरबी लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वैसे लफ्ज़ है हालत रफ़ा में होता है लफ्ज़ मुहम्मदुन, लेकिन दुरूशी में क्या है, मुहम्मदिन। क्यों? अला आ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। लेकिन अजान में मोहम्मदन है, क्यों? अन्ना आ गया, अन्ना की वजह से पेश जबर में बदल गया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमे में हम पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अजान में पढ़ते हैं मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और दुरूशी में मोहम्मदिन। ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क देखा आपने? तो ये मुख्तलिफ हालतें आ जाती हैं। तो ये हरकत की अरब के लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। अरब के लोगों को आप सिंपल ज़बर डाल के देना और वहाँ पर खड़ी ज़बर आती हो जो डबल खींची जाती है, एक अलिफ के बराबर 2 हरकत, वो उसको डबल ही खींचेंगे, उनकी ज़ुबान पे चढ़ेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत जिन लोगों को अरबी के साथ शगफ है ना, वो भी अगर अल्फाज पढ़ेंगे ना तो उनको फ़ौरन गलती पता चल जाएगी, यार ये इस तरह नहीं है, ये लफ्ज़ इस तरह हो ही नहीं सकता। अल्फाज की यानी खींचने के एतबार से हरूफ मद्दा जो हैं या हरकत हैं या हरूफ लीन है, वो उनको पता चल जाता है। मुझे खुद कई बार पता चल जाता है, वो ज़ुबान पे चढ़ता ही नहीं है लफ्ज़। फिर मुझे तो चूँकि अरबी मैंने कोर्स भी पूरा करवाया हुआ है, अल्लाह के फजल से 5.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं।
2-2 साल में जो कारी कोर्स कराते हैं ना किरात का, मैंने उसको 90 मिनट के अंदर सारा पूरे का पूरे ही कवर कर दिया अल्लाह के फजल से। वो 90 मिनट कोई देख ले एक नशीज में बैठ के, वो एक कारी के बराबर शायद उससे भी अच्छी कर ले अगर वो उस रूल्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे, वो मुश्किल नहीं है। तो ये जो 7 किरात हैं कुरान हकीम की इस्टेब्लिश हैं। और इब्न मसूद के बारे में आता है बुखारी मुस्लिम में कि वो मुअव्विज़तैन आखिरी 2 सूरतों को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। लेकिन ये चीज़ जो है ना, वो बाद लोग तो कहते हैं ये रवायतें जाली हैं, लेकिन मेरे नज़दीक रवायतें ठीक हैं। असल में अब्दुल्लाह इब्न मसूद इनको दुआओं के तौर पे मानते थे और बाद में उन्होंने रुजू किया, क्योंकि इमाम हफ्स की जो किरात हम तक चल रही है, जो इस वक्त इमाम आसिम हफ्स की, वो इब्न मसूद की किरात है। तो उसमें तो मुअव्विज़तैन मौजूद हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान इसे लिखते हैं और पढ़ते हैं, एज ए कुरान इसे याद करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सहाबा का इजमा हुज्जत है। इंडिविजुअल किसी सहाबी की राय गलत हो सकती है, इजमा पे अल्लाह का हाथ है। जो मुस्लिम हाकिम में 399 नंबर हदीस है किताबुल इल्म चैप्टर में कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पे जमा नहीं होने देगा, जमात पे अल्लाह का हाथ है। जमात पे पूरी उम्मत जो बात मान रही होगी ना, वो बात ऐसी होगी इजमा उम्मत, उस पे अल्लाह का हाथ है। इंडिविजुअली किसी बंदे की राय गलत भी हो सकती है, उम्मत का इजमा जो है ना वो हिफाजत करता है। ठीक हो गया। तो ये 7 किरात वाला एक बड़ा क्रिटिकल इशू है। मैंने इसलिए इसके ऊपर हदीसें भी बुखारी मुस्लिम की पेश करके ना एक 7 किरात का मसला आप यूट्यूब पर लिखें, 7 किरात का इख्तलाफ, एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। क्योंकि बाल लोग गैर मुस्लिम भी इतराज़ करते हैं 7 किरात की। ऐसे वो कहते हैं आपका क्लेम है कि कुरान का वर्जन कोई नहीं है, कुरान एक ही है पूरी दुनिया में, फिर 7 किरात कहाँ से आ गई? और फिर सऊदीया वालों ने 7 किरात छाप भी दी है अब रिटन फॉर्म में। अब वो ला के दिखाते हैं, वो कहते हैं जी देखें जी आपके कुरान में तो ये लफ्ज़ ऐसे लिखा है, उसमें तो यूँ लिखा हुआ है। और उसमें सिर्फ ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क होता ना, तब भी काम चल जाता। मालिकी यौमिद्दीन और मालिकी यौमिद्दीन ये तो चल जाएगा कि चलें लिखने में दोनों एक तरह ही हैं। मलक लिखे ना, एक लफ्ज़ है मलक, फरिश्ते को कहते हैं, एक लफ्ज़ है मलिक, बादशाह को कहते हैं, मलूकियत वाला। तो ये हमारे यहाँ पे जो यानी पंजाब में लोग हैं ना, ये मलिक जो कहलवाते हैं, चौधरी मलिक, वो ज़ेर वाले मलिक हैं। ये मलक नहीं है, फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है। ये मलिक वो वाला है, खिलाफत व मलूकियत वाला, वो वाला मलिक। तो ये यानी ज़बर, एक सिर्फ ज़बर और ज़ेर से कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें तो काम चल जाएगा। मालिक यौमिद्दीन को अरबी में लिखा जाता है तो मलिक लिखा जाता है। मालिकी पढ़ना हो जो हमारी किरात में है तो खड़ी ज़बर लगा देते हैं। अगर दूसरी किरात में पढ़ना हो तो उसकी दूसरी वाली ज़बर लगा देते हैं, मालिकी, खड़ी ज़बर होगी मालिकी। अब ये लफ्ज़ तो अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ उसकी हरकत की तब्दीली की वजह से उसमें फ़र्क पड़ गया, ये तो आपको हज़म हो जाएगा। लेकिन जो सही बुखारी में है कि इब्न मसूद जो है वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, ये हमारे मुसहफ़ में है। वो माँ के बगैर पढ़ते थे, वह खलक़ ज़कर वल उन्सा, और उसमें तो माँ ही पूरा गायब है। तो वो फिर काफिर ले आते हैं, वो कहते हैं देखे जी आपके उसमें लफ्ज़ में माँ मौजूद है, इसमें माँ मौजूद नहीं है। लेकिन मानों में फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह कई और अल्फाज हैं। एक किरात जो हमारे पास है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास रसूल आए तुम्हारी जानों में से, तुम्हारी स्पीशीज से। एक किरात में लफ्ज़ है अनफासिकुम, उसका मतलब हो जाएगा तुम में नफीस तरीन। बैक बस दोनों माने दुरुस्त हैं, वो तो काम चल जाता है। मसला यहाँ पे आगे होता है। इसीलिए अहले तशय्युअ में कई लोग हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि ये 7 किरात फ्रॉड है। अगर हम 7 किरात को मानना शुरू कर देंगे तो कुरान डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन पुराने अहले तशय्युअ में और अहले सुन्नत सब के सब 7 किरातों को मानते हैं, सिवाय जो चंद मॉडर्न स्कॉलर हैं। लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है, 7 किरात है। इसकी वजह से कोई अकायद में, नज़रियात में फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसको तमाशा बनाना चाहिए। और अगर कोई उन 6 किरात का इनकार भी करते, हम उसकी कोई तकफीर नहीं करेंगे। उम्मत सिर्फ उसी एक किरात की पाबंद है जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक पूरी दुनिया के मुसलमानों के हाथ में, और वो ये जो कुरान छप रहा है, जो मैंने बताया ब्लू बाइंडिंग में। उस्मान ताहा दिमश्क का राइटर है, उसके हाथ की लिखी हुई सऊदीया से छपती है, और यही राइटिंग उसी का मखतूता ईरान वालों ने रेड कलर की बाइंडिंग में छापते हैं। आप चले जाएँ तो आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ 20 पॉइंट कवर हुए हैं, 10 पिछली दफ़ा, 10
इस दफ़ा अभी कुरान हकीम के कई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगले 20 टॉपिक्स में उम्मीद है अगली 2 लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएंगे।